हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, ये दिन है दशहरा का और हो गई हमारी मॉर्निंग। और कल नौमी थी, कल खूब मतलब खाया पिया, रात में भी खाया और पूड़ी वगैरह भी खाई, खीर भी खाया, सब कुछ हुआ मतलब। तो चलो बस फिर से आज से आ जाते हैं अपने रूटीन में। एक दिन खा लिया तो वेट तो देखो, जाहिर सी बात है, अगर कुछ आप खा लेते हो तो वेट बढ़ ही जाता है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो जब अगर आप चीट मील करो तो आपको फिर वेट नहीं अपना तौलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर डिमोटिवेट होने लग जाता, क्योंकि वेट बढ़ के आएगा तो हमें लगेगा अरे यार हमने खा लिया और हमारा वेट बढ़ के आ गया। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब मॉर्निंग हो गई है। सबसे पहले मैंने कहा सब कुछ हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और बस इसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, जो कि जैसे कि मैं डेली पीती हूँ। और आप चाहो तो इसमें नींबू डालो, पर अब ठंड आ गई है बहुत ज़्यादा, अब नींबू नुकसान करेगा। अब बस थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जैसे हल्का सा ना, बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ दो दो दिनों से ना, तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। अब धीरे धीरे इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे, जैसे दालचीनी का पानी हो गया, तेज़पत्ता का पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मतलब अब पानी बनाएंगे हम लोग वेट लॉस फैट कटर ड्रिंक, जिससे बहुत अच्छे से हमारा फैट हमारा मतलब जाता है, जो इंचेस लॉस होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। चाहे आप जीरे का पानी बना लो, और चाहे आप उसका तेज पत्ते का पानी बना लो, या दालचीनी का पानी बना लो, जो होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं चना भिगो रखी थी, चना और मूंग, तो बस वही लूँगी आज अपने नाश्ते में। मैंने कल इनको भिगो दिया था और थोड़ा सा स्प्राउट करने के लिए रख दिया है, पर अब ठंड आ गई ना, तो स्प्राउट भी बहुत जल्दी से नहीं होगा। मूंग तो बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाती है, पर चना नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीरा कट कर लिया है, और प्याज कट कर लिए, थोड़ा सा टमाटर और 1 से 1.5 मुट्ठी डाल लेना है। तो आपको इसको ना 40 ग्राम, अगर कच्चा, जैसे आपको क्वांटिटी किसी किसी को नहीं पता होती है, बहुत लोग कहते हैं हम हेल्दी तो खाते हैं पर हमारा वेट लॉस नहीं होता, तो बस आपको थोड़ा सा ना क्वांटिटी का ध्यान देना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। जैसे क्वांटिटी क्या हो गई, जैसे इसको हमें लेना है ना स्प्राउट वगैरह, तो हमें 40 ग्राम कच्चा लेना है और भीगा हुआ 80 से 100 ग्राम, क्योंकि ये भीगने के बाद डायरेक्ट डबल हो जाता है, तो आपको उतना ही लेना है। तो इसमें सिंपल से मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि ना नींबू सूट कर रहा है, ना ही तो कोई चीज़ चाट खट्टी चीज़, क्योंकि टॉन्सिल की प्रॉब्लम है मुझे, तो मेरे गले में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो कोई भी खट्टा मैं नहीं ले रही हूँ, ना तो चाट मसाला ना नींबू, सिर्फ नमक और मिर्ची डाल लेती हूँ, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हाई प्रोटीन नाश्ता है, जो कि आप इसको खाएंगे ना तो आपको 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और हेल्दी भी रहता है, और जीरो ऑयल है, कम कैलोरी का है, हाई प्रोटीन है, और बढ़िया सा इसमें फाइबर भी है, क्योंकि सब्जियां भी इसमें ऐड है। तो ऐसा ही नाश्ता आप लोगों को लेना है अपने वेट लॉस में, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा और जल्दी होगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया, इसके बाद मैंने ना सब्जी बनाई थी सवेरे टिफ़िन में बच्चों के लिए। ध्यान नहीं था मुझे कि टिफ़िन बनाना, पर मैंने पत्ता गोभी और रोटी की सब्जी, टिफ़िन कह रही हूँ, पत्ता गोभी और रोटी बनाई थी, पत्ता गोभी की सब्जी, थोड़ा सा मटर ऐड करके। तो मैंने सोचा चलो आज दाल नहीं खाते, तो इस तरह की सब्जी आप अपने लंच में ले सकते हो, जैसे तोरी हो गई, टिंडा हो गया, लौकी हो गई, भिंडी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गोभी हो गई। बस आपको आलू यूज़ नहीं करना, सोयाबीन की सब्जी भी ले सकते हो आप, छोले भी ले सकते हो आप, राजमा भी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो। बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, कम ऑयल में आपको बनाना है, कम तेल मसाले में बिल्कुल भी। तो मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ अपने घर वालों के लिए हो चाहे अपने लिए, कम तेल मसाले में ही बनाती हूँ। तो बस मैं जो भी बनता है मेरे लंच में मैं सब कुछ खाती हूँ, और जो भी आपके घर में बन रहा है, चाहे दाल बन रहा है, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे मिक्स दाल हो, चाहे छोला राजमा, आपको सब कुछ लेना अपने लंच में। आपको ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन लेना है, अच्छे से लेना है, ताकि मतलब काम करने की में एनर्जी रहे, ताकि मैं मॉर्निंग में ना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सारा दिन हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, इसके बाद हम ब्रेकफास्ट आपका हाई, फिर तो मैं क्या करती हूँ, मुझे तो ब्रेकफास्ट हल्का चल जाएगा और डिनर हल्का चल जाएगा, पर मुझे लंच हैवी चाहिए होता है, क्योंकि ना मैं काम करके इतनी जोरों की मुझे भूख लग जाती है ना, कि मैं लंच हैवी लेती हूँ अपना। और मुझे एक रोटी में ही मतलब लगता है कि हाँ पेट भर गया। आप इसमें 1 कटोरी दही भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, और मैंने ले लिया यहाँ पे चने, तो यहाँ पे बना दी है बेटे ने ग्रीन टी, बढ़िया वाली मस्त वाली। अब बच्चों लोग को कह दो ना तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, बड़े भी हैं और कुछ भी काम कह दो तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ मेरे बेटे ने ग्रीन टी बना के रेडी कर दी थी, और देखते देखते ना बच्चों की आदत हो जाती है, और बच्चों को जैसा मतलब चला आता है ना, वैसे कहते हैं बच्चों को संस्कार भी अपने घर से ही मिलते हैं, जैसा करते रहो वैसा बच्चे करने लग जाते हैं, तो अच्छा ही करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बेटे से बनवाई, मैंने कहा चलो आज तुम बना के दे दो, तो बस बनाई। इसके बाद मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाली हूँ, जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
तो बस आजकल तो एक्सरसाइज छत पे हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लग गई हूँ अपनी बॉडी को वार्म अप। तो सबसे पहले कढ़ाई में रोड़ती हूँ, हाथों के ट्विस्ट करती हूँ। देखिए सारी चीज़ें आप देखते रहिए मैं कैसे करती हूँ। कंधे में हाथ रख के ऐसे एंटी क्लॉक बाय एंटी क्लॉक इसको भी घुमाती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो बढ़िया सा मतलब पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो, इसके बाद भी कोई एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से वार्म अप करूँगी। इसके बाद देखिए सबसे पहले अगर आप ये मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में बहुत अच्छा मतलब गोल्डन पीरियड होता है। आप अगर मॉर्निंग में कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपको मतलब बहुत अच्छा होता है। मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसकी वाइब भी एक अलग होती है। तो बस यहाँ पे इसके बाद आज मेरे बच्चों ने, अब क्या हो रहा है ना, जैसे मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, शूट करते हैं और उनका भी एक्सरसाइज करने का मन करता है, क्योंकि शाम को वो कोचिंग से आते हैं। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ और वो बहुत मत, तो देखिए मेरे साथ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने करी सबसे पहले हाई नी जंप, इसके बाद मैं कर रही हूँ जंपिंग जैक्स। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आप लोग करो और इसके बाद फिर आप कैमरे से हट जाना। और उनको शौक लगता है कि चलो मम्मा हमें आपके साथ कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ करी। बाकी मैं जो करती हूँ वो फिर सामने से करते हैं, क्योंकि ऐसे साइड में खड़े होकर उनको दिखता नहीं है, तो मेरे सामने कैमरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ जो उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। और देखिए बच्चों को भी कराना भी चाहिए, वॉक भी एक्सरसाइज भी। और वॉक भी अगर आप कर रहे हो तो शाम को वॉक भी आप 40 से 45 मिनट कर लिया करिए। अगर आप दोनों चीज़ कर रहे पा रहे हैं तो और अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। तो 45 मिनट की वॉक कर लीजिए, 45 मिनट का एक्सरसाइज के लिए। बस टाइम की बात होती है, हम लोगों के पास तो हाउस वाइफ के पास बहुत काम होता है, मुश्किल से तो ये समय निकाला जाता है हम लोगों के लिए, इतना समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जंपिंग जैक्स करी, फिर इसके बाद ये करूँगी वॉल वाले क्रंचेस, ये बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने एक नई एक्सरसाइज फिर से ऐड करी है, रोज़ कुछ ना कुछ मुझे याद आता जा रहा है और मैं एक्सरसाइज ऐड करती जा रही हूँ। जो मैं पहले करती थी और जिससे मैंने 30 किलो अपना वजन कम किया था, यही सारी एक्सरसाइज करी थी तो मेरा 30 किलो वजन कम हुआ था। और वॉक बहुत फेवरेट थी मेरी, वॉक तो मैं छोड़ती ही नहीं थी। वहाँ मैं वॉक पे जाती थी, वॉक पे जाने के बाद वहीं पे एक्सरसाइज करती थी, रोड पे ही बिल्कुल एकदम मतलब जैसे। और मैंने ना अपना वेट लॉस अपने मायके में किया था, कोरोना टाइम 2019 में किया था। और तो साल 2 साल से फिर मेरा लापरवाही की वजह से वेट बढ़ गया, नहीं तो बिल्कुल मैंने 4 साल 5 साल अपना वेट एकदम मस्त वाला मेंटेन करके रखता था। क्या होता है ना, जैसे आप वेट लॉस कर लेते हो फिर आपको थोड़ा सा ना वो हो जाता है अंदर से, अरे हम तो कर लेंगे, वही चीज़ मेरे अंदर है, अगर वो चीज़ मेरे अंदर से कभी चले जाए ना तो फिर वेट मेरा कभी बढ़े ना। अब ये होता है कि चलो खा लो पी लो और वेट बढ़ा लो, फिर हम तो कम ही कर लेंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ एक्सरसाइज आपने मैंने दुपट्टे वाली की जो कि बहुत अच्छी होती है, जैसे आप लोग नहीं हाथ से कर पा रहे हो, बहुत लोगों के हाथ ऊपर नहीं जाते हैं, पेन करने लग जाते हैं, तो आप ऐसे दुपट्टा ले लो। तो कुछ तो मैं सूट पहन रखी थी तो मैंने कहा चलो दुपट्टे वाली एक्सरसाइज बता देती हूँ। वैसे जैसे इसको दोनों हाथों से आपको अच्छे से पकड़ लेना, हाथों को ऊपर ले जाना है। जो आर्म का नीचे वाला होता है ना फैट, और ब्रेस्ट के बगल वाला फैट, वो बहुत मस्त वाला इसमें खिंचाव पड़ता है। और जो भी आप एक्सरसाइज करो कम से कम 30-30 के 3 सेट जरूर लगाओ। अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो कम से शुरू करो। मैं तो हमेशा ये रोज़ वीडियो में बोलती हूँ कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके करो। तो एक साथ कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ना कभी एक साथ हार्ड डाइटिंग करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप अपना छोड़ो। जैसे आप 3 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी में आओ, 2 रोटी से फिर 1 रोटी में आ जाओ, एक से भैया नीचे मत जाना, नहीं तो फिर वो नहीं अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे करके अपना, और जैसे आप आलू खा रहे हो तो आलू की जगह प्रोटीन रिच खाना शुरू करो, और पराठे अगर खा रहे हो तो आप रोटी पे आ जाओ। ये सारी चीज़ें अपने मतलब कुछ आदतें आपको बदल देनी है, आपकी मॉर्निंग रूटीन की कुछ आदतें बदल देनी है। जैसे कि आपको सुबह सुबह चाय नहीं पीना है, चाय की बदल मतलब चाय की जगह आपको पानी पीना है। मॉर्निंग की थोड़ी सी आदत अगर आप बदल देंगे तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। तो देखिए मैंने दुपट्टे से 2-3 एक्सरसाइज करी, इसके बाद करी ये वाली एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, अगर आप इसको कर सकते हो तो 5 बार आप 30-30 का 30 सेकंड का या 1 मिनट का 5 बार आप करिए। देखिए कितना बॉडी में और बैली में आपको फ़र्क पड़ेगा। जल्दी से मेरे से होता नहीं, जितना भी हो रहा है मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सीजेरियन हूँ, मेरे सीजर से दोनों बच्चे हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी है कोई एक्सरसाइज, ताकि मुझे मेरी बॉडी को नुकसान पहुँच सके। तो देखिए दुपट्टे सी वाली कर रही हूँ ना, पहले मैं अच्छे से उठ जाती थी, अब क्या होता है, इसको आपको ना, जो मैं गर्दन उठ जा रही मेरी, ये आपको नहीं उठाना, आपको पैरों को सिर्फ उठाना है, कमर से लेके। बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, देखने में जितनी आसान है उतना करने में बिल्कुल ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है ना, जैसे मेरे पैर नीचे जा रहे हैं मेरी बॉडी उठ जा रही है, तो ये मेरे करने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं आदत पे लाऊंगी ये वाली एक्सरसाइज। और बहुत अच्छा होता है बैली के लिए। और जो थाई का नीचे थाई होती है
कमर के पैर के नीचे वाली जो थाई होती है वो बहुत अच्छे से सिल जाती है, जो जांघों की जो चर्बी होती है वो बहुत अच्छे से सिल जाती है। तो आपको इसको 15-15 के 2 सेट 3 सेट जितने लगाने हो लगा लीजिए। पर ये मेरी बॉडी ना अभी उठ जा रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है वो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए ये वाली एक्सरसाइज तो मेरे से अच्छे से बन जाती है। आपको दोनों पैरों को उठाना है और इसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है और पैरों को ऊपर रखना है। फिर इसके बाद एक पैर इधर एक पैर उधर। वो थोड़ा सा ना मैं बढ़ नहीं रहा था मेरे से, अभी आज कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं कल करूँगी तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करी। इसके बाद मैं करती हूँ ये बटरफ्लाई वाला, जो कि पीसीओडी के लिए, पीरियड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं जरूर करती हूँ, डेली करती हूँ। आप इसको बेड में बैठ के कर सकते हो, आप इसको सोफे में बैठ के कर सकते हो, आप इसको ज़मीन में बैठ के कर सकते हो, कहीं भी आप बैठे हो तो इसको बैठ के आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद ये एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं डेली करती हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, मतलब ज़रूरी है मुझे करना है। तो ये ब्रेस्ट के लिए है और पीठ के लिए, जो कि मेरी पीठ बहुत ज़्यादा फैट है मेरे पीठ में, ब्रेस्ट में और फेस में ही तो मेरे फैट है। बाकी मेरा पेट, बैली वगैरह आप देख रहे होंगे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है। बैली वैली एकदम गायब हो गया है मेरा, और बैली में मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ता तो है पर गायब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज, जो कि मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस मैंने आपसे कहा कि देखिए सुबह की कुछ आदतें बदल दीजिए आप, और थोड़ा सा आपको खाने पीने में ध्यान देना। सुबह की कुछ आदतें बदल देनी है। चाय की जगह आपको पानी पीना है, कोई ड्रिंक लेनी। अगर आप चाय पीना है तो आप चाय भी पी सकते हो, पर आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ चाय ले सकते हो विदाउट शुगर, विदाउट, अगर चाहो तो आप जैगरी पाउडर या गुड़ थोड़ा सा डाल सकते हो उसमें। अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर छोड़ सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जब आपका 3 महीने में वेट लॉस हो जाएगा तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने 3 महीने देने हैं। अगर जब आपका वेट लॉस हो जाएगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप चाय भी पीना, बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा खानी पीनी वही चीज़ें होती हैं बस जो ज़रूरत होती है, बाकी आपको फालतू चीज़ें नहीं खाना, नहीं फिर आपका वेट गेन हो जाएगा। देखिए फिर दशहरा था, हम लोग बगल में ही मूर्ति है, कल भी मैं आप लोगों को दिखाई थी, बहुत अच्छी मूर्ति थी। मन कर रहा था इनको आखिरी बार जाऊं और देखूं। तो ये बहुत सुंदर सजावट थी, इतनी सुंदर मुझे लग रही थी, पता नहीं क्यों, जैसे लग रहा था कि ये मतलब रियल है। और होता ही है, माता जी होती हैं जो ना रियल ही लगती हैं, जैसे देखती हैं लगता है हमारी तरफ ही देख रही हैं। तो थोड़ा सा ऐसे घूमे टहले, और मेला वगैरह भी लगा था, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी एकदम, हाँ ताबड़तोड़। तो ये रात का समय था, मैंने कहा चलो बैठे बैठे से मन किया थोड़ा सा चले गए। थोड़ा सा सामान भी लेना था, कुछ टोस्ट वगैरह और फ्रूट्स वगैरह। हस्बैंड जी को टाइफाइड है तो और प्लेटलेट भी इनकी थोड़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें। और बनाने का कुछ मन नहीं किया। तो ये देखिए, मैं जब भी कुछ मैं बाहर जाती हूँ और मुझे लेट होता रहता ना, तो ये चने में ज़रूर ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 रुपए की लेती हूँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 50 से 60 ग्राम होते हैं, 80 ग्राम करीब होते हैं। और ये चटनी, मुझे चटनी सने से ज़्यादा मुझे ये चटनी फेवरेट लगती है, जो मिर्ची लहसुन की होती है। इन चनों को भीगा रहता है, मूंगफली होती है थोड़ी सी, मूंगफली के दाने, और इसको ना नमक से भूनते, बहुत स्वादिष्ट लगता है, एकदम क्रंची, और चटनी के साथ एकदम लगता है पेट भर के इसको खा लो। बहुत हाई प्रोटीन भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो मैं बाज़ार जाती हूँ तो उनको ज़रूर लेके आती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। और आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लिया करती है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर जो मुझे आता है, जो मुझे जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दिया करूँगी अगर आपको ज़रूरत है। और जो कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।